अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है, फिट हैं? अच्छा यार, आप सबके काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें प्रॉक्सी के बारे में बताएं कि कौन सी प्रॉक्सी जो है वो अच्छी है और हमें कहाँ से परचेज़ करनी है और किस तरह से परचेज़ करनी है। तो जनाब, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एड्सन लोडिंग के लिए कौन सी प्रॉक्सी जो है वो बेस्ट है और रेजिडेंशियल लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए। तो सारा मेथड इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्रॉक्सी डाउनलोड करके अपने ब्राउज़र में लगा सकते हो, यानी कि बाय से लेके यूज़ करने तक सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, और जो साइट से आप प्रॉक्सियाँ परचेज़ करने वाले हैं उसका नाम है नोड नेवन। ये क्या करती हैं? ये आपको बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉक्सियाँ प्रोवाइड करती हैं। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल प्रॉक्सी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। इसका 95% जो है वो क्लीन रिकॉर्ड है। उसके बाद इनकी सुपर स्टिकी सेशन है जो कि 24 घंटे तक प्रॉक्सी को लाइव रखता है। और इसके बाद बाकी भी इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। ये अगर आप एडसन लोडिंग कर रहे हैं, अगर आप अमेज़ोन के अकाउंट वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉक्सी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आपको पता है कि आप वेब शेयर वगैरह या दूसरी पैकेट स्ट्रीम वगैरह प्रॉक्सियाँ यूज़ कर चुके हैं, वो भी इनवैलिड लगा रही हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनके ऊपर जो है वो परचेजिंग ज़्यादा हो चुकी है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पे हैं तो इनके प्लान्स मैं आपके डिस्कस कर देता हूँ। ये आपको बेसिकली ये बंडल्स के ऊपर काम करती है। इनकी प्रॉक्सी की क्वांटिटी नहीं है, वो आप अनलिमिटेड प्रॉक्सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बंडल दिया जाएगा, जैसे कि 5 GB है, 10 GB है, 25 या 50 GB, जो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। और इसमें जो पेमेंट है वो यूरो है, और यूरो का रेट जो है वो अराउंड डॉलर के इक्वल ही है। सिर्फ 10 रुपए का फ़र्क है। 299 है और डॉलर जो है वो 290 है, यानी कि 9 रुपए का फ़र्क है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप $35 में 5 GB डाटा परचेज़ करते हैं, और डाटे की अगर आपको समझ नहीं है तो उसके बारे में मैं गाइड करता हूँ। डाटा बेसिकली जिस तरह आप इंटरनेट का पैकेज लगाते हो 5 GB का या 10 GB का, सेम ये काम उस तरह करता है। यानी कि आप यही समझ लो कि आपने इंटरनेट का 5 GB का पैकेज है वो परचेज़ कर लिया और उसमें आपको प्रोक्सीमा मिलेगी। यही सारा सीन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इस डाटे में और उस डाटे में जो आप इंटरनेट का पैकेज लगाते हो। इसके ऊपर अगर आपने साइन अप नहीं किया होगा तो साइन अप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ईमेल लगाओ, अपना पासवर्ड लगाओ, और आपको आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल चला जाएगा, वहाँ से आप इनको इसको साइन अप कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अभी 2 GB डाटा जो है वो लेफ्ट पड़ा हुआ है अभी तक, जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसमें प्रॉक्सियाँ आप यहाँ से आके भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप यहाँ पे आके पहले इसको साइन अप कर लें, लॉगिन कर लें, देन आप बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करें। और इनके दो पेमेंट मेथड, आप डायरेक्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी से, यानी कि आप बाइनेंस से जो है वो इनके यूएसडीटी में या टीआरएक्स में जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और आपके कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी जो है वो परचेज़ कर रखी है, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि आपने कौन सी प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है। हम आते हैं प्रॉक्सी सेटअप में। तो जब आप प्रॉक्सियाँ या बंडल जो है आप परचेज़ कर लोगे तो आपको ये वाला डैशबोर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इनका ट्रायल वर्जन भी बेसिकली परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। ट्रायल में आपको 500 MB मिलेगा 3 यूरो में। स्टार ट्रायल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 500 MB होगा, 4 यूरो में होगा। 500 MB आपको जो है वो मिल जाएगा। आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं, वरना आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे गाइड ज़रूर कर देता हूँ। यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट, यानी कि हमें यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी चाहिए, आप किसी भी कंट्री की यहाँ पे ले सकते हो। और रैंडम चाहिए या कोई मखसूस रीजन में चाहिए, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रोटेटिंग प्रॉक्सी और स्टैटिक प्रॉक्सी है। और जो स्टैटिक प्रॉक्सी है उसमें आपको ये एक अच्छा जो है सुपर स्टैटिक सेशन देते हैं। उसमें ये फ़ायदा आपको कि ये 24 घंटे तक लाइव रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि जब आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉक्सी आपकी लीक नहीं होगी, प्रॉक्सी आपकी चेंज नहीं होगी यूज़ करते वक्त। बट जब आप यूज़ कर लेंगे उसके बाद 24 घंटे के बाद ये आपकी प्रॉक्सी जो है वो चेंज हो जाएगी। आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला है इनवैलिड कट होने का आ रहा है, यानी कि एडसन में इनवैलिड लग रहे हैं या एड लिमिट लग रही हैं,
उसकी वजह प्रॉक्सियाँ जो कि हम रिच व्यू सॉक्स या वेब शेयर वगैरह की प्रॉक्सियाँ यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिनका स्कोर जो है वो बहुत कम है। अभी मैं आपको इनका स्कोर चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपने प्रॉक्सी चेक किस तरह से करनी है कि किसका अच्छा स्कोर है, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आके आप सुपर स्टिकी सेशन में सेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और कितनी प्रॉक्सी आपको चाहिए, मुझे चाहिए जी 15 प्रॉक्सी चाहिए। सो 15 प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक किया, ये 15 आ गई। आप अनलिमिटेड प्रॉक्सियाँ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने डाटा प्लान जो है वो परचेज़ करना है जिसमें आपको जीबीज़ में मिलेगा। और आपने अगर प्रॉक्सी चेक करनी है तो आपके पास फायरफॉक्स होना चाहिए और यहाँ पे आके आप लोगों ने पिक्सल स्कैन जो है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इस साइट में चले जाएं। साइट में जाने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी चेकर के ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड फायरफॉक्स एक्सटेंशन कर लें और यहाँ पे आके इंस्टॉल प्रॉक्सी चेकर के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। सो मेरी ऑलरेडी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड है। सो आप इस तरह से आके एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो जब आप कोई प्रॉक्सी चेक करना चाह रहे हैं, मैंने वहाँ से कॉपी की, यहाँ पे आके मैं चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है। सो इसको पहले इस मैसेज को कट करते हैं, देन हम अगेन जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और हमारी यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारे पास ज़्यादा प्रॉक्सीज़ हैं। ये एक प्रॉक्सी जो बीच में थी वो गलत थी, कॉपी नहीं सही होगी। तो चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा जो है वो स्कोर आ जाएगा कि कौन सी प्रॉक्सी का स्कोर अच्छा है, कौन सी प्रॉक्सी का मीडियम है और कौन सी प्रॉक्सी का लो है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के बारे में मैं आपको अगर गाइड करूं तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी उस प्रॉक्सी को बोला जाता है जो कि किसी भी मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होती है, यानी कि वो रेजिडेंस डिवाइस से कनेक्ट होती है जिसके अंदर सिम वगैरह इंसर्ट होती है। सो अगर मैं मज़ीद आपको गाइड करूं तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी से का मतलब ये है कि अगर मेरे फ़ोन में मेरा इंटरनेट चल रहा है तो ये मेरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको उस डिवाइस का समझ लें एक्सेस मिल जाता है और आप उससे ब्राउजिंग कर सकते हैं और ये 100% जो है वो आपको हाई क्वालिटी स्कोर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे देखें ये जो मीडियम वाली है और हाई वाली है, आप इन हाई को सिलेक्ट कर लें, मीडियम को भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये इन्होंने आपको ये भी बता दिया कि लो कौन सी है जो कि आप नहीं करना चाह रहे। अब इनके हिसाब से सारी प्रॉक्सियाँ सही हैं और सही भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइस हैं जिनका जो स्कोर है वो कम है, सो हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। हम जिनका स्कोर हाई है उनको यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, आपने इस प्रॉक्सी को जो है वो कॉपी कर लेना है। अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अपने एड्स पावर में। तो मैं आपको लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। आप इससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में, या कॉपी करके सारे को क्लिक किया, कॉपी करके आप वैसे भी टीएक्सटी यानी कि नोटपैड में या किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके मैंने प्रोफाइल का कोई भी नाम रखा, न्यू फिंगरप्रिंट लगा दिया, यूज़र एजेंट मेरा विंडो कनेक्ट है ऑलरेडी, और देन मैंने यहाँ पे आके HTTP करना है और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं आपको इसका होवर होवर के ऊपर भी जो है वो इसका स्कोर आपको विज़िट करवा देता हूँ कि ये आपको क्या स्कोर दे रही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे hover.net टाइप करते हैं, देन आपको इसका जो स्कोर है वो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ही लगानी है। अगर आप इससे ले रहे हैं तो बेस्ट है, अगर आप किसी और से ले रहे हैं तब भी बेस्ट है, लेकिन आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी एडसन लोडिंग के लिए जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% ये स्कोर दे रही है और आप अब इससे इजीली जो है अपनी साइट के ऊपर लोडिंग कर सकते हैं। ये आपको सोक्स 5 भी प्रोवाइड करती है, HTTP भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप सोक्स 5 लेना चाहें तो सोक्स 5 ले लें, अगर आप HTTP लेना चाहें तो आप HTTP जो है वो ले सकते हैं। और एक मज़ीद चीज़ मैं आपको इसमें और बता देता हूँ कि अगर आपने इनका डाटा प्लान परचेज़ करना है तो बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कूपन पे आप हमारा लेजेंड अर्न का जो कूपन है वो टाइप करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको +2 GB एक्स्ट्रा जो डाटा है वो प्रोवाइड होगा, यानी कि 2 GB डाटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा हमारा जो कोड है वो लगाने के ऊपर। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एफिलिएट में कुछ मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं है जिसमें मेरी अर्निंग हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कंफर्म किया है कि आपकी प्रॉक्सी मैं इस काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो कंप्लीट डिस्कस होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कर सकते हैं और
हम आपके ऑफ़र भी दे देते हैं कि आप ये अपने जो व्यूवर्स हैं या अपने जो आपकी जो टीम है आप उनको भी दे सकते हैं, उससे आपको हम फ़ायदा भी देते हैं। सो अगर आप भी फ़ायदा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप ना लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा काम था आप सबको जो है वो एक अच्छी प्रॉक्सी के बारे में गाइड करना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।